हेलो दोस्तों, सक्सेस रोड चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 16 जून फर्स्ट शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 16 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल अब ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और एक बताओ दोस्तों, जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का सहायक होती है, यानी कि फल को पकाने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है एसिटिलीन या एथिलीन, जो भी आपके ऑप्शन में दिए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यदि फलों से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछ लिया है तो इनसे संबंधित अन्य जितने भी रोग होते हैं उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि करनाल बाट जो रोग होता है वो किससे संबंधित है, तो यह जो है रोग गेहूँ से संबंधित एक रोग है। नेक्स्ट वहीं देखें तो हरित बाली, यह जो एक रोग है जो कि बाजरा में होती है। अग्नि राजा जो कि सेब में होती है। नींबू का जो डाई बैंक रोग जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है, तो तांबा की कमी के कारण जो है नींबू का डाई बैंक रोग होता है। नेक्स्ट देखें तो मिलीबाग जो कि एक रोग है, यह सरसों का एक रोग है। चाय का एक लाल रस्ट रोग होता है जो कि हरित शैवाल के कारण होता है। सिट्रस कैंसर रोग जो कि नींबू में होता है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहली उड़ीसी जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। तो पहली जो उड़ीसी हैं वह केलुचरण महापात्रा हैं, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था केलुचरण महापात्रा आपका करेक्ट आंसर था। केलुचरण महापात्रा एक महान भारतीय शास्त्रीय नृतक एवं गुरु और उड़ीसी नृतक के प्रतिपादक थे। वहीं देखा जाए तो इनको 20वीं शताब्दी में जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है पूर्ण द्वार यानी कि जीर्णोद्वार और लोकप्रियता को श्रेय दिया जाने के कारण जो है इनको उड़ीसी के क्षेत्र में देखा जाए तो उड़ीसा में सभी व्यक्तियों में देखा जाए सभी क्षेत्रों में तो सबसे पहले जो पद्म भूषण पुरस्कार जो प्राप्त दिया गया था तो केलुचरण महापात्रा जो कि जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं देखा जाए तो इनका जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1926 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, जबकि 7 अप्रैल 2004 को इनकी मृत्यु भुवनेश्वर में हो गई थी। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भीमबेटका मंदिर किस हिल पर स्थित है, यानी कि किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका हमें तो ऑप्शन करेक्ट नहीं मिल पाई था दोस्तों। इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को आप बता देते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था। भीमबेटका को जो है जुलाई 2003 में जो है 2003 में इनको विश्व धरोहर में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इनको नामित किया गया था। इनके नाम घोषित किया गया था विश्व धरोहर में। वहीं देखा जाए भीमबेटका की जो गुफाओं में देखा जाए तो इसकी दीवारों पर जो है लघु स्तूप और पाषाण निर्मित भवन और शुंग कालीन अभिलेख और शंख अभिलेख परमाल कालीन मंदिर के अवशेष मिलते हैं। यानी भीमबेटका की जो गुफाओं पर है ये सभी जो है उल्लेखित किया गया है। ये गुफाएं जो है मध्य भारत के देखा जाए मध्य भारत के पठार के दक्षिणतम किनारे पर स्थित है, जो कि विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों के निचले छोर पर आता है। इस हिसाब से देखा जाता है, हमें लगता है कि शायद आपके ऑप्शन में विंध्याचल पर्वत यदि दिया गया होगा तो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखा जाए तो इसके दक्षिण छोर में जो है सतपुड़ा पहाड़ियाँ से आरंभ होती है। भीमबेटका की गुफा देखा जाए तो भीमबेटका जो कि भारत के मध्य प्रदेश के प्रांत के रायसेना जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1957-1958 ईस्वी में जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा किया गया था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो कि हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जो कि सिंधु नदी से लगभग 2,2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। वहीं देखा जाए तो
हिमालय का यदि अनुदैर्ध्य विभाजन देखा जाए तो हिमालय को जो 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे कि कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और मध्य यानी कि नेपाल हिमालय। चलिए इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। पंजाब हिमालय जिसकी लंबाई देखा जाए तो 560 किलोमीटर है। यह जो है इसकी जो विस्तार देखा जाए तो सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच जो है मध्य आती है। पंजाब हिमालय के जो देखा जाए तो सिंधु से सतलज नदी के मध्य में स्थित है, 560 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, जो कि यह जो है सतलज नदी से काली नदी के बीच में फैली हुई है। नेपाल हिमालय जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, यह जो है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच मध्य में स्थित है। असम हिमालय जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, यह जो है तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य में फैली हुई है। तो यह आपको मैप के रूप में भी दे दिया गया है, तो आप इस रूप में भी देखकर आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्हीं से संबंधित आपको प्रमुख दर्रे, आपको दक्षिण घाट के प्रमुख दर्रे को दे दिया गया है, तो आप इन्हें भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से भी आगे शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई और पुणे के बीच जो है मार्ग प्रदान करता है, जिसकी ऊंचाई देखा जाए तो 520 मीटर है। वहीं देखा जाए पालघाट जो कि कोयम्बटूर से कोच्चि के बीच सीमा मार्ग यानी कि रास्ता प्रदान करता है, इसकी ऊंचाई 530 मीटर है। नेक्स्ट देखें तो सिनकोटा त्रिवेंद्रम जो है मैसूर के बीच स्थित है, यह मार्ग प्रदान करता है, इसकी ऊंचाई जो है 280 मीटर है। तो इसी प्रकार के अन्य प्रमुख जितने भी पश्चिमी घाट के दर्रे हैं आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, असमिया फसल उत्सव को कहा जाता है, यानी कि असमिया फसल उत्सव जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है माघी बिहू के नाम से जाना जाता है। असम के जो है फसल उत्सव उसे माघी बिहू के नाम से जाना जाता है। माघी बिहू जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता माघी बिहू आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो आंसर है पिछला क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आ गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा माघी बिहू। वहीं देखा जाए तो असम में जो है 3 बिहू मनाए जाते हैं। वो 3 बिहू कौन कौन से हैं? जैसे कि माघी बिहू, काटी बिहू और बोगा बिहू या रंगोली बिहू। ये 3 बिहू जो है असम में मनाए जाते हैं। और ये कब कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो जैसे कि माघी बिहू जो कि जनवरी में मनाया जाता है, और काटी बिहू जो कि अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, और बोगा बिहू या रंगोली बिहू जो कि है अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो इसका कौन कौन से महीने में मनाया जाता है ये भी पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई थी अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अमिताभ घोष आपका करेक्ट आंसर होता। अमिताभ घोष जो कि रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था। वहीं देखा जाए तो 2011 में जो है इनको प्रकाशित किया गया था। यह जो पुस्तक है सी ऑफ पॉफ्यूजी नामक एक पुस्तक के अगला भाग है। नीचे आपको प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक दे दिया गया है, तो आप इन्हें भी एक बार जरूर रीड करके जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं महाकालिदास, और एज टू लाइक इट यह जो पुस्तक लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। पतंजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखें तो मेन कैंप जो कि हिटलर के द्वारा लिखा गया था। प्रिंस मैकियावेली के द्वारा लिखा गया था। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। रिपब्लिक प्लूटो और अमृत और विष यह जो था अमृत लाल नागर के द्वारा लिखा गया था। अन टू दी लास्ट यह जो है जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था। ये सभी प्रसिद्ध लेखक हैं, तो इन सभी के पुस्तकों को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जितने भी फेमस व्यक्ति हैं उनका पुस्तक आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। अपने से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अरावली आपका करेक्ट आंसर होता। अरावली की पहाड़ियाँ जो कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। भारत ही नहीं बल्कि प्राचीन में भी सबसे
पुराना माना जाता है, जिसकी लंबाई जो है 692 किलोमीटर है। यदि इसका विस्तार देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक यह फैली हुई है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि यह जो है माउंट आबू के राजस्थान में स्थित है। नीचे कुछ पर्वतों के श्रृंखला को आपको दे देगा, जैसे कि जास्कर श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल की श्रेणी जम्मू कश्मीर में, नागा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, कामेत पर्वत जो कि उत्तरांचल में स्थित है, नंदा देवी पर्वत उत्तरांचल, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश, गुरु शिखर राजस्थान जिसको ऊंचाई 1722 मीटर है, एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पीएम आवास शहरी योजना अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है? तो यह जो अवार्ड जो प्राप्त किए थे वो उत्तर प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता उत्तर प्रदेश, आपका क्रेडिट आंसर होता। उत्तर प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहरी PMAYU अवार्ड जो है 2021 का पहला स्थान हासिल किए हैं। अन्य प्रमुख योजनाओं को भी देख लेते हैं, जैसे कि PM पोषण शक्ति निर्मल योजना जो है 2021 में स्टार्ट किया गया था, और स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। आयुष्मान सहकार योजना जो है 19 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना जो है यह सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। स्टार्टअप योजना जो था अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया था। तो इन सभी प्रमुख योजनाओं को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस है? तो देखा जाए तो 8 राज्यों का जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं 1 नवंबर को। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता 8 आपका क्रेडिट आंसर होता। 1 नवंबर के दिन जो है 1956 से लेकर 2023 तक देखा जाए तो 8 अलग अलग राज्यों जो है ये अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वहीं देखा जाए तो दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये सभी भी आज ही के दिन जो है केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया था। तो इन सभी को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भगत सिंह के साथ किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ देखा जाए तो सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था। तो आप देखेगा कि दोनों ऑप्शन में दिए गए थे या एक दिए गए थे। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता सुखदेव और राजगुरु आपका क्रेडिट आंसर होता। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि इनको जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। 21 वर्षीय देखा जाए तो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडरसन की हत्या में जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु स्वतंत्रता के लिए जो है अपने जीवन को कुर्बानी दिए थे, उस दिन को जो है शहीद दिवस के रूप में कहा जाता था। प्रसिद्ध नारा जो कि इनकलाब जिंदाबाद जो कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह को जो है लाहौर षड्यंत्र केस में के तहत जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी। भगत सिंह को जो मौत की सज़ा दिया गया था वो लाहौर षड्यंत्र केस के लिए दिया गया था। वहीं देखा जाए तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर जो है जो असेंबली था, विधेयक असेंबली, वहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है बम फेंका गया था केंद्रीय विधानसभा में। तो केंद्रीय विधानसभा में कब इनके द्वारा बम फेंका गया यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह भी ध्यान में रखेगा कि 8 अप्रैल 1929 के द्वारा जो है 29 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था नई दिल्ली में। तो इन सारे एक्ट फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है? तो ये आपके ऑप्शन में दिए गए थे, इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक, जो कि ये सभी आपके ऑप्शन में दिए गए थे। एक ऑप्शन में आपको इनमें से सभी दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे किस समुदाय से संबंध रखते थे? तो यह जो समुदाय जो था इनका वो महर जाति से संबंध रखते थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता महर आपका करेक्ट आंसर होता। वे हिंदू महर जाति से संबंध रखते थे।
तो इन्हें जो है छुआछूत कही जाता था। इसी कारण इन्हें जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहना पड़ता था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म देखा जाए तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। तो इन सारे एक्टर फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति व्यक्ति वर्ग जनसंख्या जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होता। आपको ये जो है मैंने कल के सेशन में करवा दिया था कि पहला जो वर्ल्ड पर है वो टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी सबसे प्रथम स्थान पर है, जनसंख्या घनत्व पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाने वाला शहर है। और दूसरा स्थान पर जो दिल्ली था, ये मैंने ऑलरेडी कल के सेशन में करवाया था, इसलिए कहते हैं जो भी आपको सेशन करवाया जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान पर घनत्व के मामले में रखता है, और राज्यों में देखा जाए ओवरऑल इंडिया में भी देखा जाए तो प्रथम स्थान पर दिल्ली ही रहती है। यदि राज्यों के रूप में पूछा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है प्रथम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा था वो बिहार था, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई गई थी बिहार में, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी है। वहीं देखा जाए तो दिल्ली का सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार सबसे ज़्यादा, जबकि उसके बाद पश्चिम बंगाल स्थान रखता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी इसी क्रम में जो है इनका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट्स को देखा जाए तो बिंबाणु भी कहा जाता है। तो शायद बिंबाणु, अब इसका ऑप्शन तो हमें कंफर्म नहीं मिल पाया है, तो लेकिन हमारे सब ऐसा लगता है बिंबाणु आपका करेक्ट आंसर होता है यदि ऑप्शन में दिए गए होंगे। वहीं देखा जाए तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए एक कोशिका होती है जो कि ब्लड को बहने से रोकती है, यानी कि कट जाने पर जो है बहने से रोकने के लिए जो है प्लेटलेट से भी अपनी जो है भूमिका अहम निभाती है। हमारे शरीर के जो है इंजरी या अन्य कारणों से जो है बेल्स से ब्लडिंग रोकने में जो है प्लेटलेट्स की अहम भूमिका यानी कि मदद निभाती है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो व्हाइट मैन कप जो है यह टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस आपका करेक्ट आंसर होता। व्हाइट मैन कप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन टीमों के बीच जो है 1903 से लेकर 1989 ईस्वी तक जो है खेला गया था। यह जो है महिलाओं के लिए एक वार्षिक टीम टेनिस प्रतियोगिता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसे असुचित करने के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस संख्या स्थान पर किया गया है? यानी देखा जाए आपके ऑप्शन में जो दिए गए थे 51 के ए, 51 के बी, 51 के सी और 51 के डी दिया गया था। तो वहीं देखा जाए तो इसका जो उल्लेख किया गया है 51 के सी में किया गया है, यानी कि तीसरे पे किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 51 का सी आपका करेक्ट आंसर होता। मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया था। वर्तमान में जो अनुच्छेद 51 के 1 में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वहीं देखा जाए तो जब क्षेत्रवाद 1976 में जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इस समय जो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी वही 10 थी। जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था, जबकि मौलिक अधिकार को देखा जाए तो अमेरिका से लिया गया था। तो इन दोनों को आप ध्यानपूर्वक जरूर ध्यान रखेगा, क्योंकि इसमें जो है अधिकांश लोग जो है कन्फ्यूज होते हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2001 में भारत रत्न किसे मिला था? तो 2001 में जो है बिस्मिल्लाह खां को जो है कला के क्षेत्र में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो दिए गए थे वह बिस्मिल्लाह खां ही दिया गया था। तो बिस्मिल्लाह खां आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो 2001 में जो है बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर इन दोनों को जो है कला के क्षेत्र में जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां के देखा जाए तो यह जो थे प्रसिद्ध शहनाई वादक, जो कि बिस्मिल्लाह खां जो है भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, बल्कि यह जो है दुनिया भर में भी प्रसिद्धि कमा चुके हैं। वहीं लता मंगेशकर को देखा जाए तो इनके आवाज़ के कारण जो है इन्हें भारत की नाइटिंगेल के नाम से भी जानते हैं। भारत का नाइटिंगेल किन्हें कहा जाता है? तो लता मंगेशकर, आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा।
36 से अधिक भाषाओं में जो है इनके गाने को जो है गौरव प्राप्त है। इन्हें जो है 1989 ईस्वी में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है लता मंगेशकर को। तो इन सारे एक फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की जो कमी से होता है क्वाशीकोर नामक जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है क्वाशीकोर आपका करेक्ट आंसर होता है। ये जो रोग होता है अधिकांशतः बच्चों में देखने को मिलती है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वाशरकोर जिन्हें एमिडा के नाम यानी कि द्रव प्रतिधारक के साथ जो है संबंध होने के कारण एडेंटम कुपोषण शुरू हो जाता है। यह जो है एक पोषण संबंधित बीमारी है जो कि अक्सर जो ये बीमारी देखने को मिलता है जहाँ की अकाल पीड़ित क्षेत्रों में जो है देखने को मिलता है। चलिए अन्य प्रमुख बीमारियों को देख लेते हैं किन किन कारणों से होता है। जैसे कि कैल्शियम की कमी से देखा जाए तो भंगुर हड्डी यानी कि सूखी हड्डी की जो बीमारी होती है वह कैल्शियम के कारण होता है। और अधिकता के कारण जो है रक्तस्राव होता है। और फास्फोरस की कमी से जो है खराब दंत यानी कि हड्डियों की क्षरण होता है। लोहा की कमी से यानी कि आयरन की कमी से जो है खून की कमी होती है। आयोडीन की कमी से ग्लाइंडर यानी कि बड़ी हड्डी यानी कि थायराइड की जो बीमारी होती है वह आयोडीन की कमी के कारण होती है। तांबा की कमी के कारण जो है काम सुख और मंद विकास होता है। ये सभी बीमारी जो है तांबा के कारण होता है मंद बीमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये विटामिन से संबंधित प्रमुख विटामिन के कमी से कारण जो रोग होती है वो आपको दे दिया गया है। तो आप इन्हें भी एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे कि विटामिन ए की कमी से देखा जाए तो दृष्टि दोष, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन C की कमी से अस्कर्बी, विटामिन D की कमी से सूखा रोग, और कैल्शियम की कमी से हड्डी की क्षणता या दांत की क्षरण, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग और आयरन की कमी से रक्तता होता है। तो इन सभी को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निजाम खां लोधी वंश के किस का नाम था? यानी कि लोधी वंश में देखा जाए तो निजाम जो किया था लोधी वंश में निजाम नाम किनका था? तो निजाम खां जो नाम था वह सिकंदर लोधी का था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सिकंदर लोधी आपका करेक्ट आंसर होता। सिकंदर लोधी जो कि 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक जो है यह शासक रह चुके हैं लोधी वंश के। वहीं देखा जाए तो इन्होंने जो है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। अन्य प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम को भी देख लेते हैं, जैसे कि उलूग खां या जौना खां के नाम से जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था, इनका बचपन का नाम था। और फरीद खां जो कि शेरशाह सूरी का उपनाम था, खुर्रम जो कि शाहजहां का उपनाम था, महेश दास जो कि बीरबल का बचपन का नाम था। तो इन सारे एक फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो भारत और श्रीलंका को जो विभाजित करती है वह पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि आपका करेक्ट आंसर था। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी मन्नार जिले को विभाजित करती है। वहीं देखा जाए तो जल संधि उत्तरी पूर्व बंगाल की खाड़ी यानी कि पाके की खाड़ी और दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। किन दो जल संधियों किन दो सागरों को जोड़ती है और किन एक दो स्थलों को विभाजित करती है, यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1900 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो 1900 में जो ओलंपिक का जो खेल आयोजित किया गया था वह पेरिस में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पेरिस आपका करेक्ट आंसर होता। 1900 में जो है पेरिस के ओलंपिक खेला गया था। पेरिस का एथलीट उत्सव जो 14 मई से लेकर अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। पेरिस जो है आधुनिक देखा जाए तो खेलों में से दूसरा घटना माना जाता है। यानी कि 1996 के बाद जो है ये दूसरा बार जो खेला गया था ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूटान की राजधानी कहाँ थी? तो भूटान की राजधानी पूछा गया था। तो भूटान की जो राजधानी थी वो थिम्पू थी। तो थिम्पू आपका करेक्ट आंसर था, जो कि देखा जाए तो भारत और चीन के मध्य जो है सीमा बनाती है। वहीं देखा जाए तो यह दक्षिण एशिया की एकमात्र लैंडलॉक देश है। भूटान के देखा जाए तो मुद्रा नेगुल्ट्रम जो कि यहाँ की मुद्रा है भूटान की। तो इस सारे एक फैक्ट को भी आप जो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह आपको प्रमुख चैनल आपको दे दिया गया है
जो कि किन किन मतलब कि विभाजित करती है किन किन देशों को। जैसे कि 11 डिग्री चैनल जो कि अमीन द्वीप और कन्नौर को जो है विभाजित करती है। अंडमान और निकोबार देखा जाए तो 10 डिग्री चैनल विभाजित करती है। 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और मालदीव को विभाजित करती है। 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करता है। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता है अनुच्छेद 32 आपका क्रेडिट होता आंसर होता। वहीं देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय यानी नहीं उच्च न्यायालय देखा जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है रिट जारी करता है। वही रिट जैसे कि परमादेश अध्यादेश ये जो रिटें होती हैं ये रिट जो है हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। और उच्च न्यायालय पूछा जाए यानी कि हाईकोर्ट तो अनुच्छेद 226 या ध्यान में रखेगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बीट सेशन बने रखें। धन्यवाद। थैंक यू।